हम लोग भीष्म पितामह की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनकी स्तुति को पिछले 2 दिनों से गा रहे हैं। तो ये भीष्म पितामह कौन थे? आज थोड़ा सा हम लोग इसकी भी चर्चा करें और क्या कारण हो गया कि वे मनुष्य योनि में आकर इतना कष्ट सहे। तो थोड़ा सा हम लोग समझें पहले कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है, तब हम लोग समझेंगे कि एक देवता भीष्म पितामह जो पहले वसु थे, मनुष्य योनि में कैसे चले आए।
ये प्रारब्ध कर्म जो है, जो हमें मानव शरीर अभी जो मिला है, ये हमारे द्वारा अनेक जन्मों में जो पाप और पुण्य कर्म हुए हैं, कई जन्मों से हम लोग शरीर धारण किए हुए हैं, चाहे जैसा भी शरीर मिला हो, तो उस शरीर से कई जन्मों के द्वारा जो पाप पुण्य कर्म हमसे हो गया, तो सभी कर्मों का फल अभी इस बार जो शरीर मिला है वो ऐसा नहीं है, इसको समझना है। उनमें से अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य कर्म हमसे हुए, उनमें से जितने कर्मों का फल भोगने के लिए ये जो साधन, जो शरीर, इसको साधन, शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये तो साधन है। तो जितने कर्मों का फल भोगने के लिए ये जो साधन माने शरीर, और जो इस साधन को रहने का समय भी निर्धारित कर दिया गया, मिला, उतने अंश का नाम प्रारब्ध है, पूरा नहीं। हमसे तो कई जन्मों में कितने न पाप पुण्य हुए हैं, सब कर्म बन गए। बात ध्यान दीजिए। इसलिए इस बार जो हमको शरीर मिला है, फिर हम लोग कुछ अपना प्रारब्ध बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीव को हमेशा चौथे पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो उतने अंश का नाम ही प्रारब्ध है। जिन कर्मों का भोग आरब्ध, आरब्ध से हुआ प्रारब्ध, आरब्ध माने हुआ आरंभ हो गया है, भगवान निर्धारित किए तो इस कर्म का फल तुमको इस शरीर से भोगना है। जैसे हम लोग इसको भीष्म पितामह की कथा से समझें। वे पूर्व जन्म में देव पशु थे, देव पशु, देव पशु नहीं, वसु। टोटल 8 वसु होते हैं। ये वसु क्या होता है पहले इसको समझें, तब उसमें से जो देव वसु हैं वो भीष्म पितामह थे। तो 8 वसु होते हैं। ये 8 वसु क्या है सो समझिए पहले। 8 तत्व हैं। सबसे पहले 8 तत्व हैं। कौन कौन 8 तत्व हैं? हम लोगों का शरीर तो पंच तत्व या अधम शरीरा 5 तत्व से ही बना हुआ है, लेकिन नहीं, 8 तत्व को टोटल 8 तत्व हैं। कौन कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र। गौर कीजिए, हम लोगों के पास ये 8 तत्व हैं। पृथ्वी, और पृथ्वी के जो देवता हुए उन्हीं को वसु कहा जाता है। ये 8 तत्व के 8 देवता हो गए, 8 वसु कहलाए। ध्यान दीजिए, है ना। एक एक तत्व के एक एक देवता है। जैसे पृथ्वी तत्व हम पहले बताए, तो पृथ्वी के जो देवता हुए उनका नाम हुआ धरा।
पृथ्वी को धरा भी कहते हैं। दूसरा तत्व हुआ जल, और इसके जो देवता हुए उनका नाम है आहा, इसलिए जल को आहा भी कहते हैं। कहा ना कि बंगाल में एक आहा आहा कर वो मर गया, नहीं समझ पाया कि जल मांग रहा है ना। आहा, आहा वसु का नाम हुआ, धरा वसु का नाम हुआ। पृथ्वी तत्व के लिए जो देवता वसु हुए उनका नाम हुआ धरा। जल तत्व के लिए जो देवता है उनका नाम है आहा। अरे अग्नि तत्व जो हुआ उसके लिए जो देवता है उनका नाम है अनला। अनल भी, अग्नि को अनल भी कहते हैं, अनला ये वसु का नाम है। 8 वसु जो हुए, तो अग्नि तत्व के लिए जो देवता है उनका नाम है अनला, अनला वसु हुए। इसी प्रकार से वायु तत्व के लिए जो देवता है उनका नाम है अनिल। अनिल का अर्थ वायु होता है। सूर्य तत्व हुआ, सूर्य तत्व के जो देवता है जो वसु हैं उनका नाम है प्रत्युष। सुबह के सूर्य को प्रत्युष कहते हैं, सुबह में जो भगवान सूर्य वहाँ दिखाई पड़ते हैं, प्रत्युष। और आकाश तत्व के जो देवता हैं उनका नाम है वसु, उनका नाम है प्रभाषा। और ये प्रभाषा यही प्रभाषा देव देवता, देव वसु है जो भीष्म पितामह बन गए। टोटल हम लोग अभी 8 वसु होते हैं, और ये 8 वसु 8 तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र, इन 8 के अलग अलग देवता हैं जिनका नाम वसु, एक साथ 8 वसु कहा जाता है। भीष्म पितामह देव वसु, देव वसु जो ही हुआ प्रभाषा। और ये प्रभाषा शब्द जो बना है, प्र माने विशेष और भाषा माने चमक, विशेष चमक जिनमें है। ज्ञान से परिपूर्ण भीष्म पितामह थे ना। आकाश में जो विशेष चमक दिखाई पड़ता है प्रभाषा। और चंद्रमा जो अगला तत्व हुआ उसके जो वसु हुए उनका नाम सोम है, इसलिए सोमनाथ, सोमदेव है ना। चंद्रमा के तत्व के जो देवता हैं उनका नाम है वसु। देवता में वसु जो हुए वो हुए, उनका नाम सोम है। और नक्षत्रों के जो देवता है वसु हैं उनका नाम है ध्रुव। देखो ध्रुव नक्षत्र, ध्रुव तारा। ये सारी बातें जो है हम लोग नहीं जानते थे, तो इसको पहले समझे कि ये 8 जो वसु ये क्या हो गया इनसे। सो देखो गलती क्या हो गई, कैसे भीष्म पितामह का जन्म हो गया। गंगा जी तो 8 पुत्रों को जन्म दी थी, 7 पुत्रों को तो लेकर के फिर वापस चली गई, गंगा जी में डाल देती थी। 8वां पुत्र नहीं डाल सकी। क्या कारण था? वशिष्ठ मुनि का नाम हम लोग जानते हैं। उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदनी गाय। ये जो वसु थे वो पत्नी के जिद पर क्या किए, नंदनी गाय को चुरा लाए। अब गाय के चुराने में ये देव वसु जो थे प्रभाषा, जो भीष्म पितामह बने, यही
आगे थे, यही खोल रहे थे, गाय को लेके चले थे। तो वशिष्ठ मुनि को जो आने के बाद मालूम हुआ कि इस तरह से 8 वसु मिल करके मेरा नंदिनी गाय ले गया है, तो श्राप दे दिए कि जाओ तुम सब लोग पृथ्वी पर मनुष्य बन जाओ। भयभीत हुए और 7 वसुओं ने जाकर के तो क्षमा मांगा। तो कृपा इतना ही किए कि ठीक है, पृथ्वी पर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुरंत वापस हो जाओगे 7 को। लेकिन 8वां चूँकि गाय खोल लिया था, वही ज़्यादा अपराध हो गया, तो इनको श्राप मिल गया कि धरती पर एक लंबे समय तक तुम जो है कष्टपूर्ण जीवन जियोगे, और उतना ही नहीं, राज सुख भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, और न स्त्री सुख मिलेगा, न पुत्र सुख मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो भीष्म पितामह के साथ यही चीज हुआ। लेकिन हम कह रहे थे कि प्रारब्ध के कारण ऐसा हुआ। अब है क्या कि भाई ठीक है, मनुष्य योनि तो श्राप बस मिल गया, एक प्रारब्ध का फल मिला तो गाय चुराए, लेकिन दूसरा क्या हुआ जिसमें कि इनको उस बानों की सैया पर सोना पड़ा, वो दूसरा प्रारब्ध था। जिसमें कि उनके द्वारा कटीले कोई झाड़ी पे किसी सांप को नचा के फेंक दिया गया था, पूरा शरीर उसका बिंध गया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है। वो दूसरा प्रारब्ध बन गया। तो हम जो इस बार मानव शरीर धारण किए हुए हम लोग जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं, हमारे द्वारा कई जन्म हम लोग जो है ग्रहण किए हैं, उसमें पाप पुण्य हुआ है, उसमें से कोई एक का निर्धारण, कुछ अंश का निर्धारण जो है भगवान करते हैं कि इस प्रारब्ध का आरंभ, प्रारब्ध आरब्ध से शुरू होता है, अपने आरंभ होगा इस शरीर में इतने समय तक। सारे प्रारब्ध हम नहीं भोग रहे हैं इस शरीर से। तो एक प्रश्न उठता है, कथा तो हम बढ़ाएंगे, कि फिर हम जब नहीं जानते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से प्रारब्ध बचे हुए हैं, और हम इतना भजन गा रहे हैं, इतना जो है सो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान गीता में स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि देखो, अर्जुन से कहते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ करके तब इसको, इस श्लोक को समझें तो अच्छा रहेगा। कहते हैं कि शरणागत होकर अगर कोई जीव भजन करे तो जो प्रारब्ध लेकर यह शरीर धारण किया है उसको तो हम नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अब जो और भी प्रारब्ध बचा हुआ है उसको हम समाप्त कर देंगे। ये भगवान का देखो, कहते हैं अर्जुन से कहते हैं, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। गीता में कह रहे भगवान, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः मतलब हुआ डरो मत, ये मेरी घोषणा है, मुक्त कर दूंगा, सभी प्रारब्धों से तुमको मुक्त कर दूंगा। लेकिन अभी जो तुम वर्तमान में, जब राजा दशरथ के चारों पुत्र भगवान हुए थे,
ब्रह्म ही 4 पुत्रों के रूप में आए थे। और राजा दशरथ के प्रारब्ध को देखो, कैसा प्रारब्ध था कि मृत्यु के समय कोई लड़का आपके पास नहीं रहेगा। वाल्मीकि रामायण में है कि 7 दिन लगा, वशिष्ठ जी ने जब भेजा, सबको तेल में रखा गया, और 7 दिन लगा भरत जी को दूत जो गया उस देश में जहाँ भरत जी रह रहे थे, 7 दिन लग गया, और 7 दिन आने में लग गया। 15 दिन तक वो शरीर वैसे पड़ा रहा। देखो प्रारब्ध है। भगवान पुत्र हैं दशरथ जी। वासुदेव और देवकी का हाल देखो, कैद में बिता रहे हैं, भगवान पुत्र है। प्रारब्ध आपका जो इस शरीर में प्रारब्ध, बस जो ये शरीर मिला वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अब आप प्रारब्ध नहीं बनाइए भाई। मेरा ये सबसे क्षमा प्रार्थना निवेदन है, अब प्रारब्ध क्यों बना रहे हो भाई। शरणागति ले लो। शरणागति कैसे? तो लक्ष्मण जी के जैसा, जो लक्ष्मण जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, प्रहलाद जिस प्रकार से कहता है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भगवान मुझ पर विश्वास करिए, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतिया, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। ऐसा शरणागत कि मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर यामी। ऐसी शरणागति अगर आप ले लीजिएगा, प्रहलाद जी ने भी तो ऐसे ही लिया। ये तो भगवान के भाई के रूप में आए थे, लेकिन प्रहलाद जी तो असुर के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने शरणागति ले ली। विभीषण ने लिया। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान से कि अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध हो गई है एवं कामना रहित हो गई है, हे यदुवंश शिरोमणि भगवान, मैं आपके चरण कमलों में इस बुद्धि को समर्पित करता हूं। जिनका शरीर, भगवान के बारे में आगे स्तुति में कहते हैं कि जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर धुंघराली झलकें लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। 2 स्तुति को प्रत्येक दिन सुनना चाहिए, कुंती की स्तुति को और भीष्म पितामह की स्तुति को। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बिंध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो।
अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए भगवान देखे कि मेरा भक्त जो है प्रतिज्ञा कर लिया है, तो उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए भगवान हमेशा भक्त को ऊंचा कर देते हैं। ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने, अपने को आतताई कह रहे हैं कि भगवान पर अस्त्र उठा लिया, मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो जाए वहीं पर, आश्रय हो जाए वहां पर, ऐसे भगवान। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ स्मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वे तो एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। अब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण।